हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक न्यू यूट्यूब चैनल द डार्क स्टोरीज में। दोस्तों, हम इस चैनल पर अलग अलग तरीके की हॉरर स्टोरियाँ सुनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी स्टोरीज़ को सुनोगे और बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे। और ये मेरी पहली वीडियो है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, फटाफट से अपनी स्टोरी को करते हैं स्टार्ट। गर्ल्स हॉस्टल। निमिषा की सांसें चढ़ी हुई थी और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देखकर अपने बाल वापस बांधने की कोशिश कर रही थी, पर घबराहट के मारे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात निमिषा ने पहली बार अपनी देर रात आदत का पछतावा किया। निमिषा को डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इस बात की शुरुआत तब हुई जब मनीषा और निमिषा दोनों क्लास 8 में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। जिस बोर्डिंग स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता था, पर उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की कुछ अलग ही कहानी थी। 5 साल पहले 9th क्लास की एक सीधी सादी और पढ़ाई में होनहार लड़की की उस बोर्डिंग स्कूल की गर्ल्स की 5th फ्लोर में मौत हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की मरी तो मरी कैसे। टीचर और पेरेंट्स बता रहे थे कि ना तो इस लड़की को कोई डिप्रेशन था, ना ही कोई प्रेशर था। पहले सबको लगा ये मर्डर है, लेकिन ये मर्डर पता नहीं कैसे हुआ और पुलिस को मानना था ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे। पर साल में यह अफवाह फैलने लगी कि उस फ्लोर में उस लड़की की आत्मा रहने लगी, इसलिए उस फ्लोर को स्कूल अथॉरिटीज़ ने बंद कर दिया, जिसको हफ्ते में एक बार खोला जाता था ताकि उसकी साफ सफाई की जा सके। उस इंसिडेंट के बाद 5 साल बाद निमिषा और मनीषा उस हॉस्टल के एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। दोनों का रूटीन एकदम फिक्स था। निमिषा पूरी रात जगकर पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे मनीषा को उठाकर सो जाती थी। फिर मनीषा ब्रेकफास्ट के टाइम तक पढ़ती रहती थी। मनीषा चश्मा लगाती थी और उसके हाथ में उसकी माँ का एक काला दिया गया काला धागा हमेशा बंधा रहता था। 5th फ्लोर की कहानियों को बाकी स्टूडेंट की तरह वो लोग भी ज़्यादा नहीं मानते थे, पर फिर भी वहाँ कोई नहीं जाता था। पर 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसको मनीषा की कोई खबर तक नहीं थी। निमिषा रोज की तरह रोज के 12:30 बजे पढ़ाई कर रही थी और मनीषा करवट ले रही थी दूसरी साइड अपने बेड पे, और उसके गले में कुछ होने लगा। फिर वो उठकर कॉफ़ी बनाने चली गई। पूरे कॉलेज में शांति थी, पूरे हॉस्टल में शांति थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था। सब लोग या तो अपने कमरे में थे या फिर सो चुके थे। उस हॉल में कोई नहीं था, बस कॉफ़ी मशीन के गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही थी। पर मशीन को स्विच ऑफ करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। निमिषा कॉफ़ी का मग लेके पीछे मुड़ी और उसको अचानक झटका लगा, जिससे उसकी कॉफ़ी छलक गई। उसको देखा कि मनीषा उसके पीछे ही खड़ी है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसके आधे ही शक्ल निमिषा को दिख पा रही थी। उस रात मनीषा कुछ अलग से दिख पा रही थी। उसने ना तो अपना चश्मा पहना था और ना ही उसके हाथ में वो काला धागा था। निमिषा ने मनीषा से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जाग गई, जिसके बाद मनीषा ने बोला कि क्यों ना हम दोनों 5th फ्लोर की बालकनी पर चलें। ये सुनकर मनीषा की आंखें चौड़ी हो गई और मुंह पर हल्की सी थोड़ी सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले वो कुछ बोलती, मनीषा उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ऊपर सीढ़ियों पर ले जाने लगी। जब दोनों सीढ़ियाँ चल रही थी तो बस मनीषा की ही चप्पल की आवाज़ आ रही थी। उसने नोटिस किया कि मनीषा ने चप्पल भी नहीं पहनी है। उस रात उस हॉस्टल के 5th फ्लोर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दोनों 5th फ्लोर पर चले। वो पहले इधर उधर देखने लगे, फिर कुछ मिनट बाद दोनों ने खुद को एक रूम में पाया। ये उसी लड़की का रूम था जो 5 साल पहले मर चुकी थी, जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि उसकी आत्मा 5th फ्लोर पर भटकती है। लेकिन उस रूम के बारे में निमिषा और मनीषा दोनों ही नहीं जानते थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था। 5th फ्लोर के मलबे में बनी एक बिल्डिंग पे ठंडी हवाएं आ रही थी और रात के अंधेरे में कोहरा छा गया था। उसी बीच निमिषा की नज़रें दीवार पर पड़ी, जिस पर किसी ने अपने नाखून से पड़ा
10 दिसंबर लिखा हुआ था। दोनों बालकनी पे खड़े होकर नीचे देखने लगे। मनीषा बहुत देर से चुपचाप खड़ी रही थी और निमिषा को बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी, लेकिन मनीषा ने निमिषा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से मनीषा को पुकारने की कोशिश की और तब पहली बार मनीषा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर तो निमिषा के जैसे तो होश ही उड़ गए थे। मनीषा की आंखें तो पूरी सफ़ेद हो गई थी। वो बड़ी धीमी आवाज़ में बोली, जंप, यानी कि कूदो। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था वैसे वैसे मनीषा की आवाज़ और भारी हो रही थी। वो निमिषा की आंखों में देखकर बार बार बोल रही थी, जंप जंप। निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर एक ही पोजीशन में रख चुके थे, मानो जैसे कि हिप्नोटाइज हो रही थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जंप नहीं करती तो निमिषा उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती। निमिषा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको बहुत तेजी से घूरने लगी थी और जैसे कि वो उसको मार ही डालेगी। निमिषा की आंखें बंद होने लगी थी और वो खुद अपने बाल खोलने लगी थी। उसके बिखरे बाल हवा में पानी की तरह लहराने लगे थे। निमिषा धीरे धीरे मनीषा के बस में आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक नीचे वाले फ्लोर पर कुछ धम से आवाज़ आई और निमिषा होश में आई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मनीषा को धक्का देकर और नीचे भागी। भागते भागते उसके अपने पीछे बहुत खतरनाक आवाज़ें सुनाने लगी, दहाड़ सुनाने लगी, पर उसने पीछे बिल्कुल कभी मुड़कर नहीं देखा। वो जल्दी से अपने रूम के अंदर ढुकी और दरवाज़ा कस के पकड़ लिया। उसने तब जो देखा वो देखकर वो और चौंक उठी। उसने देखा कि मनीषा उसी करवट में बिस्तर पर आराम से सो रही थी जिसमें वो उसे छोड़कर गई थी। निमिषा का रंग और पीला पड़ गया। उसने मनीषा को घबराते हुए उठाया। मनीषा ने उसका पीला मुंह और लाल आँख देखकर डरी हुई निमिषा को गले लगा लिया, पर उसने पूछने पर निमिषा ने उसको कुछ नहीं बताया। वो कुछ बताने लायक थी नहीं। उस रात निमिषा ने अपने बाथरूम के शीशे के सामने अपना मुंह धोया और बाल को सोख कर सो गई। मनीषा कुछ नहीं समझ पा रही थी। उस रात तक अपने जब भी मनीषा रूप में बैठकर पढ़ाई स्टार्ट करती उसे एहसास होता कि कोई उसे घूर रहा थी और वो अक्सर निमिषा ही होती। परेशान होकर मनीषा ने उसे दोबारा पूछ लिया कि उस रात क्या हुआ था। आखिरकार निमिषा ने मनीषा को उस रात के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद मनीषा का दिमाग जोर से चलने लगा और उसे निमिषा की बात पे पूरा यकीन हो लगा और उसे निमिषा की कहानी पर पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि मनीषा को ये बात पता थी कि 5 साल पहले एक लड़की की सेम डेट पर मौत हुई थी, 10 दिसंबर। मतलब जो भी किस्से कहानी अफवाह मनीषा निमिषा सुनते आ रहे थे वो सब सच थे। वाकई में 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत था। उन दोनों ने उस दिन के बाद 5th फ्लोर के बारे में बात करना ही छोड़ दिया, लेकिन वो आज तक उस दिल दहलाने वाले किस्से को नहीं भूल पाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली डरावनी कहानी पसंद आई होगी। तो थोड़ी बहुत आपको मेरी गलती देखने के लिए मिल गई होगी। इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत अटक रहा था क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी बेहतरीन तरीके से आपको कहानी सुनाऊँ। मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कहानी पसंद आई होगा तो लाइक कर देना वीडियो को।